मोटा और ताजा है। अच्छा, एक मोटा खूब ताजा है और एक छोटा है। एक छोटा है। बड़े वाले से तुम्हारा काम हो जाएगा और छोटे वाले से इसका चिल्ला काम। चिल्ला थी का गटाई बैठ गए हैं। अब का बताए भैया, अब इनका ले जाए थे आज है भैया, ये आज चाहे मर जाए और चाहे ये आज की रात में फर जाए, इनका चाहे मरना है या फरना है, इनका ले जा रहे साढ़ का हम दिखाई दे। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब तुम्हारी कौन सी नानी मर गई रे? क्या हुआ? मर गई ना रे दादा रे। अरे तुम्हारे बताया थे बाबा चगड़ी ले गई, नमाज चगड़ी मर गई, मुरी बात रे दैया रे। क्या हुआ? लेकिन तुम तो जिंदा खड़े हो। अरे दादा रे, हम ये बात न पूछो भैया, अरे ये बात न पूछो भैया। हम ले गए देखा साढ़ दून हम खड़े रहा। अच्छा। तो हम सोचा जी सड़मना बड़े हैं, छगड़ेवा छोटे। और भैया गंगापुर टीन और गुड्डू चाचा खुआ गई, अब उनका दीदी आई ना, हम कहा पूपू का इनका है भैया। तो रिश्ते की बात कर। नहीं सही है, हम कहा पूपू हो मैं जीवा जो रखी दे दियो। पूपू नहीं जाना रही यू काम हुई, मैं पूपू हमका मेद दे दी। और हम जेवा लेके आए भैया और लगा के आपन छगड़ेवा उठा को हम जेवा खड़िया दी। अरे बकरी को मेज पर खड़ा कर दिया। बकरी का मेज पर खड़ा कर दी। अब जौन खूब तंदुरुस्त रहा खाए पिए, हम कहा ये कि कल ललकारी बस जौन खाए पिए तंदुरुस्त रहा, वो कहा हम कहा पहले ललकारी इनके गर्मी मीटे। बस ललकारा भैया दोनों टांग उठा के धैली और हम जाने नहीं पाओ न देखे बाबा, कुछ दूर पर लेगा गिराई चगड़ी। खून नहीं निकल रहा है। नहीं मारेंगे भैया, बात कर रहे हैं यही नियामतगंज बाजार में, यही नियामतगंज बाजार में 2000 के लीन जुअर बटवर के नाच गाग रुपया लाई। हमारा मेहरबा कैसे चौले छगड़ी परिवार मरने की खुशी में तुमको मसाला खिला दादा दिया। रे ये हमका कहाँ खम यही हमारा मन नहीं है। क्या? अरे दादा रे, अब छगड़ी मर गई, बताओ क्या तो करें। साले मर गए तो मैं क्या करूं? भैया हम एक उपाय सोचा क्या? कि राजेंद्र भैया के गांव में बमहनन मोहल्ला में आधी बेच डाला है। अच्छा बिक गई। हाँ भैया, आधी पाछे के बची है, आधा धर कन्हैया पर से पाछे का भैया बचा है। तो या तो इका बेचवा दियो भैया, या तो तुम खरीद लियो, या तो राजेंद्र से अगर न मिलते इस जीवन में लेते चलूं तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जब तक घूमे धरती सूरज चांद सितारे, सब घूमे धरती सूरज चांद तारे। कब से तेरी निगाहें हमको करे इशारे, कब से तेरी निगाहें हमको करे इशारे। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा।
बेटा कुंवर थे। ऐसा कभी रियासत सूरजगढ़ में नहीं हुआ जैसा आज नदवा ने किया है। क्या किया है नदवा ने? उसने अपने बेटे को परदेश कमाने के लिए भेज दिया। भेज दिया? हाँ पिताजी। यानी हमारी बराबरी करना चाहता है? हमारी बराबरी करना चाहता है। हाँ बेटा। उसके घर पर चलो। पहले कर जाओ, हमारा चुकाएगा तू पहले। कर जाओ, हमारा चुकाएगा तू, बाद में आके भोजन यहाँ पर करे। माँ बीते तू सूरत दिखाया नहीं, जल्द से लादा कर हमारा। नदवा क्या कहते हैं? हमारे पास एक पैसा नहीं। सबसे पहले बताओ कि तेरा बेटा कहाँ गया है? बेटा हमारा आपके पैसे के डर से हमने इसे परदेश भेज दिया। परदेश कमाने के लिए भेज दिया। हाँ, ठाकुर तो हम लोगों की बराबरी करना चाहता हो। तू अच्छी तरह से जानता है से बताओ। कि रियासत सूरतगढ़ में बिना हमारे इजाजत एक पत्ता तक नहीं हिलता है, लेकिन तूने अपने बेटे को परदेश कमाने के लिए भेज दिया। तुम्हारे पैसे कैसे दूं? तेरा बेटा गया तो जाने दे, लेकिन मैंने सुना है कि तेरे कोई जवान बेटी है। हाँ बेटी है। वो कहाँ है? वो कॉलेज पढ़ने गई। तू साले उससे पढ़ाता है? उसको पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मुझे देने के लिए तेरे पास। एक काम कर, तू आज के बाद अपनी बेटी को हमारी हवेली पर भेज। अपनी बेटी तुम्हारी हवेली भेज। हाँ, ठाकुर साहब ये सोचो, गरीब हो या अमीर हो, इज्जत एक बराबर होती है। कितना बड़ा इज्जतदार है रे, कितना बड़ा इज्जतदार है हमारा। समझाओ पिताजी, सलाम चाचा को समझाओ। क्या बात है ठाकुर साहब? समझा दे अपने पति को, वरना कहीं मुझे गुस्सा आएगा तो तुझे विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगा। विधवा की। ठाकुर साहब, मेरे स्वामी को इतना सताओ नहीं। मेरे स्वामी को इतना सताओ नहीं। हम गरीबों पे थोड़ा रहम कीजिए। हाँ ठाकुर साहब, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं, मान कर बात थोड़ा कर। तो रहम की भीख मांग रही है। समझा दे इस खूसट को, वरना कहीं मेरे गुस्सा आ गया तो जीवन भर तुझे विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगा। ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। अब तो तुझे विधवा की जिंदगी जीना ही होगा। संभालो पिताजी, संभालो इसे।
आप चलिए, मैं हवेली बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आना बेटे। चलिए पिताजी चलिए। मैं तेरी बेटी को लेकर अपनी हवेली जा रहा हूँ। सब मेरे पैसा अदा हो जाएंगे तब मैं तेरी बेटी को तेरे हवाले। तूने क्या कर दिया के तोहरा सग जाई भंवरिया के तोहरा सग जाई भंवरिया के तोहरा सग जाई के तोहरा सग जाई हो के तोहरा सग जाई भंवरिया के तोहरा दोस्तों आइए कहानी पर गौर कीजिए। इसी तरीके से रियासत सूरतगढ़ में ठाकुर करम सिंह और कुंवर सिंह का आतंक फैलता गया और उधर चंबल में डाकू जगराम का कोहराम बचा हुआ था। एसपी साहब ने न जाने कितने पुलिस थाना सूरतगढ़ को भेजा डाकू जगराम को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन सब वो डाकू जगराम के गोली का शिकार हो गए। इसी बात को सोचते हुए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल मीटिंग लगती है और एसपी साहब आते हैं। अब अपने डिपार्टमेंट को क्या संबोधित करते हैं, कहानी पर गौर कीजिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी पिछले हफ्ते मैंने एक जरूरी मीटिंग बुलाया था, दोबारा इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस समय सूरतगढ़ के हालात बहुत ही बदतर चल रहे हैं, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या सूरतगढ़ के रहने वाले वासियों को चैन से जीने का हक नहीं? डाकू जगराम के खौफ में पड़ रहे वहां के मासूम छोटे छोटे बच्चे, क्या उन्हें आजादी से खेलने का हक नहीं? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वहां पर जो कार्यालय पुलिस है क्या अपना कार्य करने में सक्षम नहीं? ऐसा नहीं, कई बार कई पुलिसकर्मियों ने कई डाकुओं को गिरफ्तार किया, परंतु ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं
जिनकी वजह से पुलिस को नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने 3 माह में कोई 27 पुलिस अध्यक्ष वहां पर नियुक्त किया, जिनमें से 19 लोग निर्मम शहीद हो गए। शेष जो भी बचे या तो उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर सीधे इस्तीफा दे दिया। मीडिया इस बात को लेकर हमारे डिपार्टमेंट पर इतना कीचड़ उछाल रही है, ये हम सब के लिए बड़े सर्व की बात है, सर्व की बात, बड़ी खुली चुनौती। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने ये आज की मीटिंग बुलाई है और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कौन ऐसा जवान है जो डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करता है। डाकू सुल्ताना को मैंने अरेस्ट किया, डाकू मलखान सिंह को मैंने अरेस्ट किया, फूलन देवी को मैंने अरेस्ट किया, तो ये डाकू जगराम क्या चीज है? नॉनसेंस नहीं क्या मिस्टर सूरज। सर, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं जो कि हमारी ड्यूटी का पहला दिन और मैं इस मीटिंग में, सर आपके आदेशानुसार ही कार्य किया जाएगा। सिट डाउन। विक्रम सिंह, सर आप अगर मुनासिब समझे और मुझे इस योग समझे कि मैं सूरतगढ़ का चार्ज लेने के योग्य हूँ तो सहर्ष मुझे स्वीकार है और मैं हर हालत में सूरतगढ़ का चार्ज लेना चाहता हूँ। देखो विक्रम सिंह, मैं तुम्हें बता दूं कि डाकू जगराम का तो एक दिखावा है। वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके बीच तुम्हें पहुंचकर अपने वर्दी की लाज भी बचाना है और डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना है। यदि तुम वहां का चार्ज लेना चाहो तो मैं कुछ सोचूं। सर हम फर्ज के रास्ते पर चलते हुए शहीद हो जाएंगे, अपनी इस वर्दी की लाज बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देंगे, किंतु ना तो किसी भी दशा में अपने देश के कानून का सर झुकने देंगे, ना ही अपनी इस वर्दी पर आंच आने देंगे। और कुछ कहना चाहोगे? सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि मुझे सूरतगढ़ का चार्ज दिया जा रहा है तो वहां जाकर के जब मैं कोई भी केस अपने हाथों में लूं तो हमारे किसी भी सीनियर ऑफिसर का हस्तक्षेप अथवा दबाव मुझ पर नहीं होना चाहिए। मैं हर केस को अपने स्तर से सॉल्व करना चाहूंगा। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि तुम जो भी केस अपने हाथों में लोगे हमारे किसी भी सीनियर का दबाव तुम पर ना पहुंचे। ओके, थैंक यू सर। हवलदार, विक्रम सिंह की रवानगी सूरतगढ़ और इनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। मिस्टर सूरज, सर मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर लेने से वो सक्षम नहीं होता है। उसकी असली ट्रेनिंग तो तब शुरू होती है जब वो जनता के बीच पहुंचता है। इसलिए हमारे पास एक बहुत ही सुलझा क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं शिवगढ़। मैं तुम्हारी पहली ड्यूटी शिवगढ़ पे लगाता हूँ इस आशा और इस विश्वास के साथ कि वहाँ पर छोटे छोटे क्राइम है और तुम वहाँ पहुँचकर बहुत ही जल्दी उन पर काबू पालोगे। थैंक यू सर। जिस आशा और विश्वास के साथ आप हमें शिवगढ़ का चार्ज देकर भेज रहे हैं सर, क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक क्यों न हो, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये सौगंध खाते हैं कि ना ही मैं कभी अपने कानून का सर झुकने दूंगा और ना ही कभी मैं अपनी इस वर्दी पर आंच आने दूंगा, क्योंकि निकले हैं परदेश तो परदेश है वतन मेरा, लिखी है सड़कों पर मौत तो ये वर्दी है। हवलदार,
सूरत की रवानगी शिवगढ़ और उनके भी जाने का बंदोबस्त किया जाए। विश्व सहस्त्र